आज का प्रसंग है कि पाप कभी भी इस संसार से समाप्त नहीं हो सकते अच्छा। और पुण्य कभी भी मिट नहीं सकते। ये पुण्य। पाप कभी भी संसार से समाप्त नहीं हो सकते। इंसान चाहे कि पाप समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं हो। और पाप चाहे कि मैं पुण्य को समाप्त कर दूं तो वह भी कभी नहीं हो सकता। तो ना तो पाप कभी संसार से समाप्त हो सकते और ना पुण्य कभी मिट सकते। यह संसार पाप और पुण्य से परमात्मा ने रचा गया। परमात्मा ने पाप और पुण्य दोनों से संसार को रचा है। दोनों का इस संसार में जोड़ा है। जैसे बोलते हैं ना, विलोम शब्दों में पाप पुण्य, सत्य असत्य, शांति अशांति, धर्म अधर्म, दिन रात, फूल कांटे, हिंसा अहिंसा, दया निर्दयता, ये सब अनुलोम विलोम शब्द पाप पुण्य के अमर हैं। दोनों ही शब्द अमर हैं। पाप के शब्द भी अमर हैं और पुण्य के शब्द भी अमर हैं। क्योंकि जब जब भगवान श्री हरि आते हैं तो पाप की आतताई को नष्ट करके चले जाते हैं। जब भगवान श्री हरि आते हैं, पाप की आतताई को नष्ट कर जाते हैं, तो फिर कुछ समय बाद पाप कहाँ से आ जाते हैं बताओ। भाई भगवान आए हर युग में, तो भगवान आए तब भी वो पाप को नष्ट कर गए और फिर पाप कहाँ से आ गए, क्योंकि पाप अमर है। पाप की आतताई को नष्ट करने के बाद भी फिर कुछ समय बाद पाप कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि पापी की गति पाप में होती है। इसका कारण समझो। पापी की गति काय में होती है? पाप में। तो पाप में गति होती है और पुण्य की गति काय में होती है? पुण्य में। तो परमात्मा राम कौन है? परमात्मा यानी सबकी आत्माओं के परम पिता। परमात्मा राम का न्याय प्रिय शासन दोनों वर्गों की जीवात्मा के लिए बराबर है। तो जैसे पुण्य नष्ट हो गया तो पुण्य भी लौट के आया मनुष्य रूप में, और पाप भी लौट के आया मनुष्य रूप में। तो क्योंकि जो पाप की गति में गए वो पाप में लौट के आया, तो वो संसार में क्या करेगा? पाप को बढ़ाएगा, पाप फैलाएगा। और जो पुण्य की गति में गया वो भी, उसको भी परमात्मा ने भेज दिया कि तू पुण्य को फैला। तो दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पाप वाला पाप बढ़ा रहा है, पुण्य वाला पुण्य का कार्य बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा राम का न्याय प्रिय शासन दोनों वर्गों की जीवात्मा के लिए बराबर है। वे कभी भी भेदभाव किसी से नहीं करते, ना तो पाप से और ना ही पुण्य से। उनके लिए दोनों वर्गों में समानता का भाव रखकर ही परमात्मा इस संसार को निर्गुण रूप में चला रहे हैं। परमात्मा का स्वभाव किसी से भेदभाव करने का नहीं है। वही परमात्मा जीवात्मा का स्वभाव उसी के हिसाब से बनाकर इस संसार में भेजती है। भाई जो पाप की गति में गया तो उसको पाप का स्वभाव बना करके भेजते हैं, वो संसार में क्या करेगा? पाप फैलाए। और जो पुण्य की गति में मर गया उसको पुण्य की गति में दोबारा फिर संसार में भेज देते हैं। वह क्या करेगा? वह पुण्य को फैलाएगा। तो पाप वाले का स्वभाव अलग होता है, मति अलग होती है, और पुण्य करने वाले की मति स्वभाव उसका अलग होता है। दोनों का इसलिए अलग अलग होता है, दोनों का एक दूसरे का मेल नहीं खाता। तो उसी के हिसाब से बनाकर इस संसार में भेजते हैं। अब पापी स्वभाव का जीव तो संसार में पाप को फैलाना होता है, और पुण्य स्वभावी जीव का संसार में पुण्य को फैलाना होता है। यही लड़ाई आपस में संसार में पुण्य और पाप की चल रही है। पर भगवान ने इन दोनों से ऊपर एक सच्चे संत बनाए हैं। सच्चे संतों का भाव क्या होता है? वे पुण्य और पाप दोनों के स्वभाव में अंतर, दोनों के स्वभाव में समानता, यानी कि दोनों को स्वभाव में समानता बनाने का भाव रहता है संतों का। संत क्या करते हैं? पुण्य और पाप में समानता बनाते हैं। जैसे एक पिता के दो पुत्र हों, तो एक बुरा हो और एक अच्छा हो, तो पिता क्या करता है? अच्छे वाला तो अच्छा है ही, लेकिन बुरे वाले को भी समानता, रोज उसको अपना ज्ञान दे करके उसको भी सही रास्ते पर लाने का काम करता है, नहीं करता है पिता? कि जेबी ने थोड़ा सा सही रास्ते पर अब उसको भगाएगा तो उसको अपने सही रास्ते पर लाने का पिता काम करता है कि भाई जेबी सही रास्ते पर आ जाए। अब नहीं आए तो उसकी मर्जी, लेकिन पिता जब तक सोचता ही है कि जेबी अच्छे रास्ते पर काम करे। तो पिता का स्वभाव क्या हुआ? एक संत के रूप में, तो वो दोनों में समानता बनाने का। वैसे ही संसार में जो सच्चे संत होते हैं, जो दोनों में समानता बनाने का भाव रखते हैं, वही सच्चे संत कहलाते हैं। ये नहीं कि वो
पाप को बुरा बताएं और पुण्य को अच्छा बताएं, तो दोनों में ही समानता बना करके और दोनों की गाड़ी को खींचते हैं, वही सच्चे संत कहलाते हैं। तो इसलिए दोनों में ही समानता रखने से ही कार्य चलता है, ना कि आपस में बैर विरोध करने से कार्य आगे बढ़ता है।